मेरा माने नहीं कर्म वाली शंकाएं वो आती। अब सुन सिकर गन जोय मिले नित मेवा, अरे देवत मोक्ष जदियो ये कर्म तज देवाए वो आजी। अरे देवत मोक्ष जदियो ये कर्म तज देवाए वो आजी। अरे फेर मिलन वाला नहीं है मनक पद एवा, अब फेर मिलन का नहीं है मनक पद एवा। गुण गावे गोरखनाथ चरण की सेवाएं वो आजी। गुण गावे गोरखनाथ चरण वाली सेवाएं वो आजी। अरे सुन सिकर चढ़ जोय मिले नित मेवा, अरे जीवत मोक्ष जदियो ये कर्म तज देवाए वो आजी। अरे जीवत मोक्ष जदियो ये कर्म तज देवाए वो आजी। अरे जीवत मोक्ष जदियो ये कर्म तज देवाए वो आजी आजी। हरिओ हरिओ बोले सदगुरु भगवान की जय हो। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। अजमल घरे अवतार की जय हो। बोलो रे भाई सब संतन की जय हो। वो जन्म तक नहीं समझ सके रे। अबे इनको छोटो सो दृष्टांत बतायो है। अबे आप आरती गावा, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, शिवानंद स्वामी ने आरती लिखी है। उसमें लिखा है छोटा सा 2 अक्षर आते छोटे छोटे, जिनका मतलब बहुत बड़ा होता है। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। केवे सब जना आरती होनी तो की एक एक दान तो की गई, कानड़ा में पड़ी गई। आ तो ते बात है। क्यों जो अटे अटे आया वे सब हीरा पन्ना ही आया है। दूसरा तो घरे होता हो, बाकी आनंद में हो। सुख तो सुख। जय हो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय हो।
2 मिनट ध्यान देना आप शब्दों की तरफ, ये शब्द कभी काम आ जाएंगे हमारे। बस पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो ये कोई शिवानंद स्वामी कोई पागल आदमी तो नहीं थे अरे जिन्होंने ऐसे लिख दिया? पागल थे क्या? नहीं थे ना, पागल नहीं थे ना। अरे इतने विद्वान होंगे, इतने ज्ञानी होंगे, इतने सिद्ध होंगे, तब जाके उन्होंने इस चीज का निराकरण निकाला। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय हो। अब पार ब्रह्म कहाँ है? कटे है आप पार ब्रह्म, और कटे नहीं है। पार ब्रह्म तो सबके अंदर है कि नहीं? सबके अंदर है। आप इतनी आत्मा जो भी ये पशु पक्षी से लेकर सभी के अंदर पार ब्रह्म का निवास है, और पार ब्रह्म से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। अरे नई उत्पत्ति होती है, पार ब्रह्म से ही 1 के 3 होते, 4 होते। जय हो। अब पार ब्रह्म आपके अंदर है। अब पार ब्रह्म ने देखवा में तो पार ब्रह्म आवे नहीं, पढ़ दे आऊं, पढ़ दे जाऊं, पढ़ दी करूं भलाई। जय हो। पर्दे में ही होता है सब कुछ, पर्दे में ही रतन पकता है। वो कैसा है क्या है उसको आप देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। पार ब्रह्म को आपके हथेली पे भी लेके देखोगे तो 2 मिनट में उड़ जाएगा, आपके हाथ में आने वाला नहीं, उसको कहीं रख नहीं सकते आप। जय हो। और महापुरुषा क्यों कि पारस की संगत लोड़ो करे तो लोड़ो कंचन वे जावे। वो पारस क्या है? महापुरुषों ने हजारों वर्ष तक की तपस्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करके उस गाढ़े पारे को, उस पारे से पारा बनाया, और उस पारे से पारस का पत्थर बनाया। उसमें कुछ चीजें मिलावट करके पारस का पत्थर बनाया, और उसको लोहा टच करो तो सोना हो जाता है। तो वो पारस भी कहीं और नहीं, पारस भी यही पार ब्रह्म से बनता है, और यही पार ब्रह्म है। अब इन्हें कीकर नमन करा इनके किसी जगह कशो मंदिर है जब जान दोग दे वहां। इसका स्वरूप क्या है, कैसे इसको पहचाने और इसको कैसे नमन करें? तो ये सोचने वाली बात है। पार ब्रह्म से जो पर्दे में जाकर के माता के गर्भ तक पहुंचकर माता के गर्भ में से आकार बन करके निराकार साकार बन करके बाहर आता है, और बाहर आकर लीला रचाता है। यही तो पार ब्रह्म है। आपका स्वरूप खुद पार ब्रह्म है। आप किसको ढूंढ रहे हो? किस परमात्मा की बात कर रहे हो आप? कौन सा परमात्मा हरिद्वार में बैठा है और कौन सा द्वारिका में बैठा है? जय हो। वो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, वो तो आप हो। आपकी पहचान आपसे अब तो हो गई कि नहीं? भाई पार ब्रह्म ही परमेश्वर है, तो हम पार ब्रह्म ही तो हैं। पार ब्रह्म नहीं होता तो क्या ये शरीर बनता? इसमें ये मंदिर नहीं बनता तो इसमें क्या आत्मा निवास कर सकती थी? उस ज्योति स्वरूप का, उस आत्मा का स्वरूप है आपका पार ब्रह्म। जहां तक हो सके उसकी रक्षा करो, आपके शरीर की शक्ति बरकरार रहेगी। उसका विनाश करोगे, आप जल्दी से जल्दी टिकट रामपुर का लेके यहां से जाने की तैयारी कर लो, जितना आप जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। भगवान ने मारना, आप जीवता रहना चाहो कि कर रहे हो? बोलो। वैज्ञानिक पूरे शरीर को चीरो फाड़ो कर दे दो, लेकिन ये कहा कि ये वीर्य कहाँ रहता है, ये कहाँ चला जाता है मरने के बाद, ये कौन सी थैली में रहता है, इसको चेक करो। लेकिन जैसे ही वो चीरा फाड़ा करते हैं वो तो पवन स्वरूपी होकर उड़ जाता है, उनके हाथ में नहीं आता। ये कहाँ से बनता वो भी नहीं मालूम पड़ता है। रत्ती रत्ती की इन्होंने छानबीन कर ली, लेकिन पार ब्रह्म की परीक्षा नहीं कर सके। जैसे ही अंश शरीर से निकलता है, आत्मा शरीर से निकलती है और पार ब्रह्म उड़ जाता है, वो किसी के हाथ में नहीं आता। यही तो भगवान है। ऊपर से हंस निकलता है और अंदर से वो सूख जाता है। खारा समंद गुरु जी अमृत वेरी, न पानी रो भरे 5 ही पनियारी। सूख गया समंद दाता, सूख गई वेरी, अबे वलकी भरे 5 ही पनियारी। तो ये हकीकत अबे समझ में आई आपकी? हकीकत है कि नहीं है? अबे इन्हें समझो तो आपको करोड़ों रुपए देते हुए भी इस चीज का वर्णन नहीं मिल सकता। और नहीं समझें तो कोड़ी के भाव में बेच देगा कोई, बेच के भी उसको जेब में रखेगा तो बेचेगा ना।
तो समझ में आवे, सज्जना के समझ में आवे, और नहीं समझ में आवे वाले भी हमारी तरफ नमस्कार है, प्रणाम है। बोले सतगुरुदेव की। भाई जीतू भाई मंगलिक भी संता के भेजो। अगर स्त्री पुरुष संभोग फूले फले सो कौन है और कौन करे रस भोग। प्रश्न अनेकों उठत है और मिलता नहीं जवाब। ताते खोजो मूल को तुम हो करके बेलाग। ज्ञान दृष्टि से हरि लखोर ममता मोह निवार। अहंकार को जो तुम तजो भाई पावो जट दीदार। हाथ नहीं पहुंचतो वे घनी ऊंची वेवे तो थोड़ो का आप खेओ तो डोरी ने नीची भी लिया वहां आपने कई तकलीफ नहीं। समदा में अब तू मीन पियासा है। ओ परिया समदा में अब तू मीन पियासा है। पूछो जलका काहे वो वासा। सादा ने पूछो जलका काहे वो वासा। भरिया समदा में अब तू मीन पियासा है। एक तो अचंबा ऐसा देखा है पहला दी। ओ एक तो अचंबो ऐसो देखा है दूजा जी। देवल में कटे चढ़े पूजा जी। देवल में कटे चढ़े पूजा रे लोल। भरिया समदा में अब तू मीन पियासा है। ओ संता ने पूछो जलका काहे वो वासा। सादा ने पूछो जलका काहे वो वासा। भरिया समदा में अब तू मीन पियासा है। ओ भरिया समदा
मीन पियासा है। एक अचंबा ऐसा देखा है तीजा जी। ओ एक तो अचंबा ऐसा देखा है तीजा जी। बादल में कटे चमके भी जाए रे लो। बादल में कटे चमके भी जाए रे लो। ओ परिया समदा में अब तो मीन पियासा है। अब तो मीन पियासा है। एक तो अचंबा ऐसा देखा है चौथा जी। ओ एक तो अचंबा ऐसा देखा है चौथा जी। दादा ने गोत पूछे पोताए रे लो। ओ दादागिरी गोत पूछे पोताए रे लो। ओ परिया समदा में अब तो मीन पियासा है। जलका काहे वो वासा दादा ने पूछो जलका। परिया समदा में अब तो मीन पियासा है। बोलिया गोरख जती मछंदर राथे लागी। ओ बोलिया गोरख जती मछंदर राथे लागी।
मीन पियासा जी। सादा ने पूछो जड़का काहे वो वाशा, संत ने पूछो जड़का दरिया समदा में अवधू मीन पियासा जी। ओ परिया समदा में अवधू मीन पियासा जी। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। आदि भैरवनाथ की जय हो। अजमल घरे अवतार की जय हो। करके आपकी जरली टपकाता है, आपकी गला ने नहीं हुकवा दे, आपकी पांची इंद्रिया ने बल देवे, आपका शरीर का रोम रोम में रम रह्यो है। और कोई पड़ोसी और ही दुखी है तो विके लिए मुंडों बोल आवाज बंद करियो थोड़ी थोड़ो ओ लिख कर थोड़ी हो। अरे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। सभी में एक ही टावर पकड़ रहा है, सभी के अंदर एक ही कनेक्शन है, टावर से ही टावर जुड़ा हुआ है, सब टावर की रेंज में। इसीलिए तो इधर से उधर मोबाइल बात कर सकता, बाकी कर सकते ही क्या। जय हो। इसी तरह से हर इंसान में परमात्मा को देखना। किसी भी आत्मा को दुखाने से पहले सोचना कि ये मेरी आत्मा दुखेगी, उसको दुखाऊंगा तो। जय हो। अगर आप दुखी होना चाहते तो किसी को दुखी करके देख लो। अरे और अगर आप सुखी होना चाहते तो किसी दुखी को मदद करके थोड़ा सुखी बना के देख लो। अरे आप ऑटोमेटिक सुखी हो जाओगे। अरे मदद करो भाई, मदद। आप गरीब होना चाहते हो तो दूसरों को गरीब करो, उनको लूटो। अरे आप अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरों को अमीर बनना सिखाओ। जय हो। जैसा आप बांटोगे वही आपको रिटर्न मिलने वाला है। जय हो। जो आप बैंक में बैलेंस जितना डालोगे उतना ही ब्याज परसेंटेज जुड़ के आने वाला है। नहीं डाला तो नील बैलेंस कुछ नहीं आ सकता। कहीं ना बोलो। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे नफा और नुकसान कुछ नहीं हो, मेरा बैंक बैलेंस जैसा है जीरो पे रहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, हरिओम। दोनों मत करो, निर्गुण में चले जाओगे, ऑटोमेटिकली मुक्ति हो जाएगी। फिर जन्म मरण का चक्कर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जय हो। डालो ही मत और निकालो ही मत। अरे मालिक के पास जाओगे तो साहब मैंने कुछ भी बुरा नहीं, अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, माफी चाहता हूं। जय हो। कि बेटा तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये काम तो विरले ही कर सकते हैं। तो वेश के जत्रे आपनी कायम की आत्मा ने नहीं दुकानी। चाहे कोई आपने कष्ट देवे, आप कष्ट सहन कर लीजिए, आपके फूलों की बिछोना आगे तैयार है। अरे और आपकी नहीं कष्ट देख लीजिए, आपके कांटा को बिछोना आगे तैयार है। जय हो। चोर चोरी करवाने जावे, चोरी करन कोई वस्तु लियावे, मैंने वेच बाजार में वहां पैसा ने वापर ले, पर वो ई चीज ने नहीं समझे कि ओ पैसो मारो लाभ करवाने नहीं है, मैंने 1000 गुणो खाड़ा मोरे मुंडो नाखवावड़ो यूं भलो कदी मारो वे। अरे चोर का माथे सिंधी रेवे सा। कोई दुर्बल आदमी है, अरे माँ के वट में रजवाड़ा न रही है तो माँ के वट में कई के बना भी भरा जाते, माँ के नाबरे ठिकानों परिवार भी है। तो अब वे ठाकुर साहब है और बाकी सत्ता चाले गांव में, सरपंच साहब की सत्ता चाले। अरे एमएलए साहब, सांसद साहब, एमपी साहब, डायरेक्ट इनका टावर जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री तक। तो अब वे ठाकुर साहब कई करे, ठाकुर साहब तो नहीं कहे गादी पे भरा जा रहे, कंवर साहब कई करे 2-4 लच्छा का दोरा आटा प्लेट देवे हाथ के, और कोई बोधो पातलो आदमी वे हक्कड़ अड़े जदी तो काम काट दे वो तो आदमी। अरे लेकिन कोई बोधो पातलो जी के 2-3 डाबा में कस गए मने बाबूजी कहनो जय हो। वो के बाबूजी आप तो बनना हो, आपने बनना केस का अंदाता केस का बाबूजी की करके वहां बाबूजी के लिए तो चीरा लेना पड़े, कान फड़ाना पड़े। जय हो। कि नहीं मैं बाबूजी बोला ना, तू बाबूजी बोलना। घना गांव में ठाकर टीमरा में बाबूजी की भाषा फेर में ली है। बाबूजी, अरे बाबूजी
यानी 12 बजी बस बिल्कुल कांटो होता हो बाकी बच्चों रात काटियो जोरा रही 12 बजे। जय हो। क्यों 12 बजे? आपके तो बहुत मोटो पर दीदो है, ग्रस्त जीवन साधो, अच्छे राजा महाराजाओं के ठाट से रो, पब्लिक को सुखी करो, कोई नीचे गिर गया उसको सहयोग देके ऊपर उठाओ। अरे कौन कहता है कि आपका राज चला गया? नहीं सा। आज इस प्रजातंत्र में कोई ठाकुर ऐसा हो और हर पब्लिक के दिल में बस जाए और हर पब्लिक की मदद करने लग जाओ, ये सरकार की उसको जरूरत मत पड़ने दो। अरे मैं हूं ना, कितने लोगों को क्या सब तकलीफ है, मैं खड़ा हूं। मेरे पास रजक दे रखा मालिक ने 5 करोड़ भी है, तो किस काम का? बेटा ले जा, तेरा काम निकाल, देना हो तो देना, मत देना, तू मेरा बच्चा। जय हो। क्या जरूरत है आपको यार? उसके दिल पे राज करो। अरे करना है तो दादागिरी से नहीं, उनके दिलों पे राज किया जा सकता है। और जिसने दिल जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जय हो। और जिसने वोटों से नोट देके वोट जीतने सीख लिए, वो समझता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। नहीं भैया, नहीं, कुछ नहीं किया तूने दिलों को नहीं जीता, उन दिलों को दुखाया है। अरे वो नहीं समझे, ना समझे, लेकिन तू तो समझदार है, उनके दिलों पे छा जाना यार। तुझे कौन हटाने वाला ये बता। अरे जिस परमात्मा की सत्ता सबके अंदर है, उस सत्ता से ही प्रेम कर लेना यार, तेरी हो जाएगी सभी सत्ता। तुझे कौन हिलाने वाला है यार? जय हो। तू ठाकुर बन के रह सकता है, सरपंच बन के रह सकता, प्रधान बन के रह सकता, एमएलए बन के रह सकता, प्रधानमंत्री बन के रह सकता। जय हो। लेकिन ठा करे तो ठा करे, नहीं तो कोरी का करे। और वह काकर माता ऊपरी पड़े और कोई इलाज नहीं। इसलिए आप हर दिल में परमात्मा बसता है। किसी भी दिल को दुखाने से पहले सोचिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक शब्द मुंह से निकालने से पहले सोचिए कि उस सामने वाले को कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है। अरे तेरा और मेरा ये सब यहाँ रहने वाला, तू कुछ भी साथ में लेके नहीं जाने वाला। आयो नागो आयो, तू कहीं लेन नहीं आएगा, कोई नहीं उतारा शरीर पे, चड्डी भी को नहीं सा। और जाए जीते में दूजा पेरान गले करी तुमने मसाना में मेल दी। दो हाथ खुला थारो कहिए बता, क्यों संचय करता है? अरे इसके लिए करता है। करोड़पति करोड़ों रुपया कमाता। और देखिए आप, बहुत सारी जगह पे मैंने देखे करोड़पति हैं, उनके बेटे कहते हैं पापा तेरी कमाई मुझे नहीं चाहिए यार। बोला ना नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस नहीं करना। अरे मैं तो इन साथियों के साथ ही घूमूंगा, ऐसा आराम ही करूंगा। नहीं नहीं करना तेरा काम। बाप को बेटा कहता नहीं करना तेरे करोड़ रुपए की माया, मुझे नहीं चाहिए। क्या किसके लिए किया उसने? पूत सपूत तो धन तू क्यों संचय है जो घुमा दी और ही बना ली। नहीं भाई तू ही बना ली। और पूत कपूत हुए तो धन तू क्यों संचय हो है जो घुमा दी। फिर भी वो कमा रहा है। बड़द की जो वे तो रहे मर रही हो, हाथ चढ़ रही हो तो दौड़ रही हो। करोड़ों रुपये हमारे और ही 1 करोड़ और ही। अरे इसे कहते हैं जीवित मोक्ष जब हो कर्म तज देवा। कर्म तजने का मतलब आत्मा धोवा नहीं जानो, आपनो को नहीं, उनको नहीं। कर्म बंधन से मुक्त हो। अरे सभी कर्म करते हो भी मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहीं मेरे दाग में लग निशाना। पवन चल रही है, हवा चल रही है, आपके शरीर के टच में जा रही है, आप सब जान रहे हो हवा आई, लेकिन हवा का छेंटी तो कोई नहीं। अरे ऐसा अस्तित्व होना चाहिए। पानी से पतला पवन जेड़ा दीना जारी, शोभा वर्णी नहीं जाए। ऐसे आप मन को कर लो, फिर हरिद्वार काशी मथुरा जाने की जरूरत नहीं। आपको एनी टाइम परमात्मा की खुशबू आपके अंदर आएगी। जहां भी आप बोलोगे हजारों लोग सुखी होंगे। जहां भी आप बैठोगे हजारों लोग आ जाएंगे। जहां से आप यात्रा लेके चल जाओगे, मैं इस गांव से दूसरे गांव जा रहा हूं, तो 10 आदमी और 50 आदमी साथ में चलने लग जाएंगे। अरे ये परमात्मा की व्यवस्था है और ये परमात्मा का स्वरूप का पहचान है। आप अपने को पहचान लो, दुनिया आपको पहचान लेगी और दुनिया आपको पहचान लेगी।